हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया रीड्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए एक बेहतरीन और स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को यह पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं, मैं मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं। ये मॉडल्स का जो क्लास है, मैं इसे 40 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। ये 40 पार्ट अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों से कोई भी ट्रांसलेशन छूटने वाला नहीं है। आइए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये मॉडल्स पढ़ेंगे। ये मॉडल्स दो प्रकार के होते हैं, आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ये देखते हैं मॉडल्स के दो भाग हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल और फिलोलॉजिकल मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल जो है, इसे हम लोग शॉर्ट में एसएम कहते हैं और फिलोलॉजिकल मॉडल को हम लोग शॉर्ट में पीएम कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे एसएम स्ट्रक्चरल मॉडल और इसे हम लोग कहेंगे पीएम फिलोलॉजिकल मॉडल। इसमें दोस्तों मैं आप सबों को कम से कम 20 क्लास तो ज़रूर लूँगा और वही 20 क्लास में इसमें भी लूँगा। अगर आप 20 क्लास यहाँ से और 20 क्लास यहाँ से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों से इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस छूटने वाला नहीं है। आइए, ये स्ट्रक्चरल मॉडल के जो पहला पार्ट है, 20 पार्ट में से जो पहला है, आज के क्लास में हम लोग उसी को कवर करेंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे एसएम नंबर 1। आज पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, ये एसएम नंबर 1। आइए, एसएम नंबर 1 कहेंगे किसे, इसकी पहचान क्या है, सबसे पहले हम लोग इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एसएम नंबर 1 जो है, इसकी एक विशेष पहचान है। ये पहचान क्या है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहचान, इसकी पहचान है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, या पाता है, पाती है, पाते हैं, पाता हूं। चलिए, इत्यादि। इसकी पहचान देख लेते हैं। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, या पाता हूं, पाती हूं, पाते हैं, पाता हूं, इत्यादि। अब मैं कुछ रूल्स लिखने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से आप लोग इस तरह के सेंटेंस को चुटकियों में गर्दा उड़ा देंगे। आइए देखते हैं वो रूल्स कौन सा है। इसमें मैं आप सबों के लिए 6 रूल लिखूंगा। पहला जो रूल है, ये है सब्जेक्ट। मैंने बेसिक क्लास जो बताया था उसमें इस सब्जेक्ट का जिक्र किया है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के उन्हें देख लीजिएगा। सब्जेक्ट कैन, मे, V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का भी मैंने जिक्र किया है बेसिक क्लास में, आप जरूर देखिएगा। दूसरा जो है कैन, मे प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तीसरा है
IP मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा। प्लस ये 2 नंबर का टोटल इसमें जोड़ देना है। कैन, मे, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और ये भी आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। आइए चौथा नंबर, ये जो है 1 2 3, इसे पॉजिटिव रूल कहते हैं क्योंकि इसमें निगेटिव का कोई सिंबल हमें नहीं दिख रहा है। आइए अब जो रूल्स लिखेंगे वो इसी का निगेटिव होगा। सब्जेक्ट कैन, मे, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 5 नंबर, कैन, मे, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 6 नंबर, IP प्लस, और 5 नंबर का टोटल इसमें जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर में, जैसे यहाँ पर 3 नंबर में हम लोगों ने 2 नंबर का सब जोड़ा था, उसी तरह से 6 नंबर में 5 नंबर का सब जोड़ देंगे। कैन, मे, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यही वो 6 रूल्स है दोस्तों, जिसकी मदद से आप लोग ट्रांसलेशन को बनाएंगे। और देख लीजिए इसमें कितने बारीकी से बताया गया है, और इसके प्रत्येक पार्ट को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप ज़रूर देखिएगा। इसकी सहायता से जो ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे उसका कहना ही कुछ और है। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 2 चीज़ देख रहे हैं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। ये 2 चीज़ देख रहे हैं, इसका प्रयोग और इसका प्रयोग कहाँ होगा, सबसे पहले ये सीख लीजिए। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कैन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। कैन का प्रयोग करेंगे अगर किसी सेंटेंस में हमें शक्ति, क्षमता इत्यादि, ताकत इत्यादि का जहाँ पर जिक्र होगा वहाँ पर हम लोग कैन लगाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, शक्ति, क्षमता, ताकत, सामर्थ्य, ये सब का जहां पर हमें पता चलेगा वहां सीधा कैन लगा देंगे। और मे के लिए देख लेते हैं। मे का प्रयोग करेंगे अनुरोध, अनुरोध, आज्ञा, संभावना इत्यादि में। आप लोगों ने इतना तो कुछ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मे का प्रयोग आप लोग बचपन से ही मे आई कम इन सर, मे आई गो, ये सब तो बोलते ही होंगे। वही मे मतलब आप वहां पर अनुरोध कर रहे हैं। आइए दोस्तों इसका एक HD क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब स्पेस नहीं है। आइए दोस्तों मैंने आप लोगों को समझा दिया, आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब बारी है गर्दा उड़ाने की। देखिए यहाँ जो पहचान है, इस पहचान से संबंधित मतलब किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में ये सब में से कुछ भी आ जाना चाहिए, ऐसा एक हिंदी सेंटेंस हम लोग सोच लेते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ, मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ। आइए बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास तो ज़्यादा स्पेस है नहीं, देखते हैं।
मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ, सेंटेंस के अंत में सकता हूँ आ गया। इसमें देखिए ये इसी के अंतर्गत है। अब आइए देखते हैं ये रूल्स में सबसे पहले हमें क्या कहता है। ये रूल्स जैसे जैसे कहेगा हम लोग वैसे वैसे ही काम करेंगे, अपने मर्जी से कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो मैंने बेसिक वीडियो में बताया था कि जो काम करेगा उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ देखिए किताब पढ़ने का जो काम है ये मैं कर रहा है, यानी यही सब्जेक्ट है। तो रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो ये पूरे सेंटेंस में से सब्जेक्ट खोज करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। मैं का आई होता है तो हमने यहाँ पर आई लिख दिया। इसके बाद देखिए कैन या मे है, तो मैंने अभी बताया था कि शक्ति, क्षमता, ताकत, सामर्थ ये सब में कैन लगाते हैं। तो मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर शक्ति, क्षमता, ताकत या सामर्थ्य की ही तो बात हो रही है, क्योंकि पढ़ने की ताकत है। तो यहाँ पर हम लोग कैन लगा देंगे। तो कैन या मे में से हम लोगों ने यहाँ पर कैन को सिलेक्ट कर लिया है। और जब कैन का प्रयोग होगा तो मे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्लिक जो है ये दोनों में से एक ही का प्रयोग करने की इजाज़त देता है। इसके बाद देखिए क्या है, वर्ब वन है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है, वही तो वर्ब है। देखिए काम जो हो रहा है वो पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ना का होता है रीड, पढ़ना का होता है रीड। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो मैंने बेसिक वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने अपने अंदाज में बताया था कि प्रश्न पूछने पर जो जवाब आएगा उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इस सेंटेंस से प्रश्न पूछें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो जवाब आएगा एक किताब, वही ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग के अब बारी है ऑब्जेक्ट लिखने की। देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम लोगों को अब ऑब्जेक्ट लिखना होगा एक किताब, यानी कि ए बुक। मुझे आशा है दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं मिटा मिटा के बनाऊंगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब 2 नंबर का सेंटेंस बनाएंगे। 2 नंबर का सेंटेंस कैसे बनेगा, तो 1 नंबर के सेंटेंस में क्या जोड़ देंगे, इस तरह का काफ़ी चीज़ मैंने बता दिया। चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, मैंने जो टेंस बताया था उसमें इस तरह का सेंटेंस बनाया था। पहले सेंटेंस में क्या जोड़ देंगे तो वह 2 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा और तब वह 2 नंबर के रूल से बनेगा। आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। मैंने कहा 1 नंबर के सेंटेंस में क्या जोड़ना है। देखिए क्या मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ, देखिए केवल मैंने क्या जोड़ा था और ये 2 नंबर का सेंटेंस हो गया। 2 नंबर का सेंटेंस हुआ तो 2 नंबर के रूल से बनेगा। 2 नंबर में पहले कैन या मे, तो यहाँ ताकत की बात हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पर कैन ही लगेगा। हम लोगों ने 1 नंबर में लगाया भी था, लगा दिया कैन। इसके बाद दोस्तों मे का प्रयोग, तो कैन या मे का तो दोनों का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक हमें इजाज़त देता नहीं है, नहीं तो हम लोग वो भी करते। सब्जेक्ट है तो इसमें देखिए काम कौन करेगा, तो काम जो है ये करेगा, इसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई। आप लोग बेसिक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, वर्ब है, भी1 है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ना ही वर्ब है, तो हम लोग यहाँ पर इसका रीड लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो एक किताब, ए बुक। इसका कंप्लीट सेंटेंस जो बना है, कैन आई रीड ये बुक। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब 3 नंबर का सेंटेंस लिखेंगे। 3 नंबर का सेंटेंस कैसे बनेगा, तो 2 नंबर के सेंटेंस में से ये क्या को हटाना है और कैसे को जोड़ना है, बस इतना ही काम करना है। जैसे देखिए मैंने क्या को हटाया और कैसे को सटाया। क्या को हटा के कैसे को सटा के। आइए 3 नंबर का सेंटेंस 3 नंबर के रूल से। 3 नंबर में सबसे पहले आईपी है, तो अब इस सेंटेंस में देखिए आईपी कौन है,
मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वीडियो में बताया था कि जिस शब्द से किसी भी चीज़ के लिए प्रश्न पूछते हैं उसको आईपी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कैसे जो है, क्योंकि यही इसी से न प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे का प्रयोग करके, तो यही है आईपी। देखिए रूल्स में सबसे पहले बोलता है आईपी, तो हम लोगों ने यहाँ इस सेंटेंस में से आईपी निकाल लिया कैसे, और इसका इंग्लिश मैंने यहाँ पर लिखा हाउ। इसके बाद देखिए क्या है, कैन या मे, तो बात वही है, कैन लगाना है, हमने लगा दिया कैन। अब देखिए कैन के बाद क्या है, मे तो लगेगा नहीं क्योंकि ऑब्लिक है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है आई, क्योंकि काम तो यही करेगा या नहीं करेगा सब इसी पर डिपेंड है। इसके बाद क्या है, भर्ब है, तो भर्ब हम लोग रीड लगा देंगे क्योंकि पढ़ने का ही तो काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट है दोस्तों ए बुक। मुझे आशा है बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से 3 नंबर का तो सेंटेंस हम लोगों ने बना लिया, अब हमें 4 से 6 तक का सेंटेंस बनाना है। देखिए अब हमें चौथा सेंटेंस बनाना है, तो चौथा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। 1 नंबर के सेंटेंस में नहीं जोड़ देंगे तो 4 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा। 1 नंबर में जो हम लोगों ने बनाया वो बनाया मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ। 4 नंबर में हम लोग बनाएंगे मैं एक किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। इसी का मैं एक किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। देखिए एक किताब के बाद जो मैंने नहीं जोड़ा, इसमें केवल इतना ही अंतर है। 1 नंबर में यही नहीं था। 4 नंबर का सेंटेंस है तो 4 नंबर के रूल से गर्दा उड़ाएंगे। 4 नंबर के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ये है मैं, इसका हम लोगों ने लिखा आई। उसके बाद दोस्तों क्या है, कैन या मे है, तो हम लोग बस कैन लगाएंगे। कैन कैसे लगेगा बताया अभी, कैन। उसके बाद देखिए क्या है, नोट है, तो हम लोग भी नोट लगा देंगे। नोट के बाद दोस्तों देखिए क्या है, V1 है, तो यहाँ पर हम लोग रीड लगाएंगे। और V1 के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कि ए बुक। बहुत बेहतरीन ढंग से बन रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए वो 5 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं। 5 नंबर का जो सेंटेंस है बस यही 4 नंबर में क्या जोड़ना है। देखिए मैं इसमें केवल थोड़ा सा संशोधित कर देता हूँ। यहाँ पर मैं केवल इसमें क्या जोड़ देता हूँ, और जब क्या जोड़ देंगे तो अंत में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा। बस 5 नंबर का सेंटेंस 5 नंबर के रूल से। 5 नंबर में सबसे पहले कैन या मे है, तो हम लोग भी यहाँ पर कैन या मे में से कैन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे आई। इसके बाद नोट है रूल्स में, तो हम लोग यहाँ पर नोट लगा देंगे। इसके बाद V1 है रूल्स में, रूल्स को देखते जाइए, मुझे मत देखिए, रूल्स को देखिए। इसके बाद V1 है, तो हम लोग यहाँ पर V1 भी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब 6 नंबर का सेंटेंस आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाता हूँ। 6 नंबर का सेंटेंस जो है बस यही क्या को हटाना है, कैसे को सटाना है, तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिख देंगे, कैसे, बाकी सब हो गया डिलीट। आइए 6 नंबर के सेंटेंस में सबसे पहले क्या बोलता है, आईपी बोलता है। यहाँ पर देखिए आईपी क्या है, कैसे आईपी है, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। कैसे का क्या होता है, हाउ होता है। बस इसके बाद रूल्स में कैन या मे है,
तो कैन लगाएंगे। इसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग सब्जेक्ट यानी आई लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मे का आई होता है। इसके बाद नोट है रूल्स में, तो हम लोगों ने भी नोट लगा दिया। इसके बाद V1 है, तो V1 यानी रीड, क्योंकि यही काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट है तो ए बुक। ये पूरा 6 सेंटेंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से बन गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब अन्य कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक आध ठो मे का भी प्रयोग देख लेते हैं। मे का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो संभावना, अनुरोध, आदेश इत्यादि में करेंगे। चलिए, आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है। देखिए, आज वर्षा हो सकती है, यह तो एक संभावना ही है। यह तो एक संभावना ही है, क्योंकि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ देखिए, कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग इट लगा देंगे। बाकी जो है, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस कैसे बनता है, ये मैंने पैसिव वॉइस में बताया था। देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो इसमें जब सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इट लगाएंगे। आगे मैं इट से संबंधित भी वीडियो बनाऊंगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, वो भी मिलेगा। उसके बाद ये कैन या मे, तो यहाँ तो संभावना है, तो कैन लगेगा नहीं, यहाँ तो मे लगेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर मे लगाया। इसके बाद देखिए, भर्ब है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भर्ब क्या है, तो वर्षा होना, यही तो भर्ब है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रेन। आज, आज क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, मैंने बेसिक वीडियो में बताया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। आज का होता है टुडे। बहुत बेहतरीन ढंग से बन रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो अभी मैंने लिखा था, आज वर्षा हो सकती है, उसी में क्या, कैसे, नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं जोड़ करके, जैसे मैंने ये 6 रूल्स का प्रयोग किया था, आप भी करके बना लीजिएगा। मुझे आशा है आज के क्लास आप लोग को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। ऐसा आप लोग तो खैर कहीं पढ़े ही नहीं होंगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी का पार्ट 2 क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।